तो पहला एक सवाल है, ये तेज प्रकाश जी का सवाल है फरीदाबाद से, और इन्होंने शूरा डिज़ाइन के बारे में पूछा है कि जब से लिस्टिंग हुई है तब से ये निचले सर्किट पे भाग रहा है, तो अब इसमें क्या करना चाहिए? इसका स्पेलिंग क्या है? इसकी स्पेलिंग आपके पास होगी SHOORA। पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है कंपनी जी। काफी से। और देखिए आपने लिस्टिंग कराई है इसकी, जैसे भी कराई है, उसके बाद से इसमें काफी एग्जिट है। कंप्लीट डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यूएशन कितने पे आई थी वो। हाँ, तो जैसा नॉर्मली होता है पूरा सजा के लेके आया गया है इसको। अभी भी बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है और 8 करोड़ की कंपनी है। अब आप समझे इस बात को कि ये लिस्ट हुई थी करीब-करीब 100 रुपए पे, और अभी हो गई है करीब-करीब 57-50 रुपए के आसपास समझे आप इसको। मतलब ये करीब 20 करोड़ के वैल्यूएशन पे लिस्ट चली होगी, 16-17 करोड़ के वैल्यूएशन पे, और 8 करोड़ के वैल्यूएशन पे ये मिल रही है। देखिए किसी दिन कोई फंड वाले चाह गए तो पूरा कंपनी खरीद सकते हैं, बस ऐसा ही वैल्यूएशन है इसका। शायद वो भी छोटा से छोटा फंड खरीद सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी लिस्टिंग में या ऐसी कंपनी में बहुत छोटा है ना कंपनी, तो मूवमेंट भी ऐसे ही सर्किट वाले ही मिलेंगे आपको। तो ये आपका हमेशा रिस्क रहेगा अगर आप ऐसा नैनो कैप कोई ढूँढ के खरीदते हैं। देखिए, ये दरअसल नैनो कैप भी नहीं है, दरअसल ये एसएमई आईपीओ है। तो एसएमई आईपीओ के लिए एक अलग एक्सचेंज इसी वजह से बनाया गया है, बीएसई एसएमई हो या एनएसई इमर्ज हो, वो ऐसी कंपनियों के लिए है जो बहुत छोटे आकार की हैं और वो भी एक लिस्टेड स्पेस में आकर के इक्विटी कल्चर का फ़ायदा उठा सकें और देश में उस स्केल पर भी एसएमई के स्पेस में भी एक इक्विटी कल्चर बन सके, इसके लिए वो पहल है। लेकिन वो स्पेस बिल्कुल अलग तरह के खिलाड़ियों के लिए है और इसीलिए उसमें अगर आप देखेंगे तो सामान्य खरीद बिक्री में भी, लिस्टिंग के बाद की खरीद बिक्री में भी एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर कितनी भी राशि का जाकर के वहाँ पैसा लगा दे। तो अगर आप किसी एसएमई आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो बहुत सोच समझ करके, बहुत खोजबीन करके, अपनी अच्छी स्टडी करके और पूरा आश्वस्त होने के बाद ही आप उसमें पैसा लगाएं। वहाँ भी फ्रेंजी है। और सुमेश, ये मसला है कि अभी हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात कर रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं फ्रेंजी जो है, अति उत्साह का जो माहौल है, वो बीएसई एसएमई में देखें या एनएसई इमर्ज में देखें, जो एसएमई एक्सचेंजेस हैं हमारे, वहाँ पर तो और ज़्यादा आपको मिड कैप और स्मॉल कैप से कहीं ज़्यादा भयानक तेजी दिख रही है। मैं उस चीज़ पे आने वाला था। ये सब एसएमई एक्सचेंज में जितनी भी लिस्टिंग है ना, लॉट साइजेस डिफाइंड थे जो पहले से अब कम कर दिए गए हैं। पहले 3 लाख के थे, अब 1.5 लाख और 1 लाख के रेंज में। तो उस पे मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आने वाला था। लेकिन जो ये 8-10-20 करोड़ की कंपनी आप खरीदते हैं, इसके इन्फॉर्मेशन बहुत अवेलेबल नहीं होते हैं। मेरा पॉइंट वो था। और जब तक बहुत इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं रहे, मेरे जैसे लोग या आपके जैसे लोग मोस्टली उसको एनालाइज नहीं कर सकते। ये वही कर सकता है जो कंपनी के बारे में अच्छे से जानता हो, अगर उसके रिपोर्ट्स अवेलेबल हो, उसके रिपोर्ट्स पढ़े। और ये रिस्क जो बहुत छोटी कंपनी, बहुत छोटे 10-20 करोड़ के मार्केट कैप वाले होते हैं, ये सब आपके 10-10 साल के इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं। इसमें ना ट्रेड हो सकता है, ना आपका इवन 1-2 साल का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बिकॉज़ ये सब स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट होता है। ये कंपनी अगर मैं काफ़ी 2-4 कंपनी वहाँ पे मैं ट्रैक करता हूँ, और वो ट्रैक करके मैंने यही सीखा है फाइनली कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी कमी है। आप जितना उसका फाइनेंशियल्स देख के समझ सकते हैं। लेकिन इन सब कंपनीज़ का ग्रोथ 10-10 साल वाला ग्रोथ है, उस हिसाब से आपको मान के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अदरवाइज़ उसका आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और प्लस आपको कंपनी 100% समझ में आनी चाहिए, 100%। मुझे बहुत जब पता नहीं होता है तो मैं वहाँ की कंपनी टच भी नहीं करता। कुछ मैं टेस्ट के लिए ज़रूर लेता हूँ, अपने मॉडल टेस्ट में डालता हूँ उसको। फाइनली मुझे समझ में यही आया कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत है। प्लस देखिए, एक बहुत अच्छा है एसएमई एक्सचेंज आपने खड़ा कर दिया। वहाँ पे स्टॉक्स आ रहे हैं, लिस्ट हो रहे हैं, उसमें भी काम करने का मौका मिल रहा है। लेकिन ये भी होना चाहिए कि अगर छोटे स्टॉक हैं, छोटे कंपनीज़ भी हैं, वहाँ पे भी मार्केट में इन्फॉर्मेशन फ्लो धीरे-धीरे बढ़ना चाहिए। अगर कंपनी लिस्टेड स्पेस में आ रही है,
तो हर कंपनी चाहे वो छोटी हो, छोटी से छोटी कंपनी, उसको अपना कॉन्फ्रेंस कॉल करके एटलीस्ट पब्लिक मनी लेके जाती है, तो वहाँ पे उनको एक्सप्लेन करना चाहिए उनके ग्रोथ क्या है, उनके प्लान्स क्या है, ये सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 करोड़ और 50 करोड़ की कंपनी है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर पब्लिक डोमेन में कंपनी आ रही है, तो पब्लिक डोमेन में डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट है। जी। और जहाँ तक इसके चार्ट की बात है, तो वहाँ पर पढ़ने के लिए कुछ है नहीं। कंपनी 8 करोड़ की कंपनी है, कुल मार्केट कैप इसका जो है वो 8 करोड़ के आसपास का है। तो वैसे में 8.5 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, इसमें फंडामेंटली पढ़ने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। तो फिर यहाँ पर सवाल ये है कि हम एक डिसीजन कैसे लें कि अब इसमें रहना है या इससे निकल जाना है। अभी मैंने आवरली चार्ट लगाया है जिससे कुछ तो पैटर्न बने। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये सब चीज़, ये कंपनी चार्ट देख के डिसीजन लेने की नहीं होती है, क्योंकि सर्किट पे चलेंगे, आपको ना ऊपर निकलने मिलेगा ना नीचे निकलने मिलेगा। तो इसमें चार्ट पढ़ेंगे क्या? सपोर्ट भी आएगा, अगर सपोर्ट पे या तो सर्किट है या टारगेट पे सर्किट है, तो हम कर क्या सकते हैं? तो तो ये निर्णय चार्ट, कैसे लें? मतलब फंडामेंटल्स है नहीं हमारे पास, बहुत इन्फॉर्मेशन है नहीं बहुत, और चार्ट से कोई मदद मिलनी नहीं है, तो फिर निर्णय किस आधार पर लें अब? अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी कंपनी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो हमें उसमें काम नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर कट डिसीजन होना चाहिए। बिना जाने समझे, बिना किसी टूल के सहारे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना, मुझे तो बहुत जुडिशियस डिसीजन तो नहीं लगता है। जी। तो अब आप इससे समझ लीजिए, आपको यहाँ पे नुकसान तो उठाना पड़ेगा क्योंकि आईपीओ प्राइस से बहुत नीचे है, लेकिन इसमें आप बने रहें, किस आधार पे बने रहें, ये कहने की हालत नहीं है। तो वैसे में फिर आपको एक शायद कड़ा निर्णय लेने की ज़रूरत होगी, वो आप देख लीजिए और उसके हिसाब से अपना निर्णय लीजिए।